Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Well, students, continuing with our today's lecture, Khatamun Nabijeen, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. This is, as you know, chapter 1, and it's gonna be lecture number 3. Well, students, let's move on with our text. As you know, we are discussing and having a go with our text. Let's move on with our textual material. The next text that we have to study, that is the passage number 4. This is the passage number 4. Several events from his early adulthood illustrate his noble character and concern for justice. Several mean many, numerous, some, manifold, kai. Events mean incidents, वाक़यात, occasions from his early adulthood, early इब्तदाई. Adulthood mean सने बलूगत, जवानी का जो दौर है उसके इब्तदाई दौर के. Illustrate mean portray, depict, sketch, delineate, paint, वजाहत करना, ज़ाहिर करना. His noble mean आला, character mean किरदार, and concern mean worry, परेशानी, anxiety, तशवीश फॉर. जस्टिस मीन फेयरनेस, इंसाफ को कहते हैं. तो मैंने अब इसका पूरा कर लेते हैं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सने बलूगत के इब्तदाई वाक़यात, उनके आला किरदार और इंसाफ के लिए उनकी जो तशवीश है उसको ज़ाहिर करते हैं. वन सच इंसिडेंट वाज हिज पार्टिसिपेशन इन हिल्फुल फजूल, a pact formed by the tribes of Makkah to defend the oppressed and uphold justice. Well, one such incident mean वाक़या, event was the participation mean taking part, शरीक होना, शिरकत करना. in hilful fudul mean hilful fuzul का नाम उसको दिया गया है. a pact mean agreement, contract, deal, covenant, compact जिसको हम कह सकते हैं मुआहिदा, मिसाक जिसको हम कहते हैं. फॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स मीन कबाइल ऑफ मक्का के कबीलों ने. टू डिफेंड, बचाने के लिए, दिफा करने के लिए. द अप्रेस्ड मीन सबजुगेटेड, मॉल ट्रीटेड, अब्यूज्ड, डाउन ट्रॉडन, मजलूम जिसको हम कहते हैं. एंड अपहोल्ड मीन मेंटेन, कंटिन्यू, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सस्टेन, हिफाजत करना, महफूज करना, कायम रखना के मैनी में. ठीक है. जस्टिस मीन इंसाफ. तो पूरा मैनी हम इसका कर लेते हैं. इस तरह का एक ऐसा वाक़या, इसी तरह का एक वाक़या जिसमें हिल्फुल फजूल में जो शिरकत थी उनकी, वो है ये एक मुआहिदा था जो कि मुख्तलिफ मक्का के जो कबाइल थे उनके दरमियान किया गया, मजलूम लोगों के दिफा के लिए और इंसाफ को कायम रखने के लिए. यानी इस तरह का ये वाक़या हिल्फुल फजूल की शिरकत का वाक़या भी है, जिसमें ये मुआहिदा था मुख्तलिफ मक्का के कबाइल के दरमियान मजलूम शख्स के दिफा के लिए और इंसाफ को कायम रखने के लिए. ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would speak fondly of his alliance, declaring that even after the advent of Islam, he would still honor such a cause. Years later, कई साल इसके गुजर जाने के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would speak fondly mean keenly, बड़े शौक से इस पर बात किया करते. of his alliance का मतलब यूनियन, एसोसिएशन, कॉन्फेडरेशन, लीग, कोएलिशन, इत्तेहाद को कहते हैं. मिलाप करना, इत्तेहाद करना. डिक्लेयरिंग, अनाउंसिंग, ऐलान करते हुए. दैट इवन आफ्टर द एडवेंट मीन स्टार्ट. एडवेंट का मतलब है जी स्टार्ट, अराइवल, कमिंग, अपीयरेंस, इमरजेंस, आगाज़ ऑफ इस्लाम के आगाज़ से पहले. ही वुड स्टिल ऑनर मीन रिस्पेक्ट. आप अभी भी बड़ी एजाज़ समझते सच अ कॉज, इस किस्म के मकसद के लिए. तो पूरा मैंने हम कर लेते हैं कि हल्फुल फजूल के कई सालों बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ के साथ इस इत्तेहाद के बारे में बात किया करते थे और ऐलान करते हुए ये कहते, या अलाल ऐलान ये कहते, इस्लाम के आगाज़
कि कई साल बाद भी अल-ऐलान इस बात का इजहार किया करते थे कि वो इस किस्म के मकसद को एक एजाज़ समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी। अनदर नोटेबल मोमेंट was his wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba when a dispute arose among the Quraysh regarding who would have the honor of placing the Hajr-e-Aswad, the black stone. Another notable mean, well student, distinguished, eminent, famous, prominent, numaya, mumtaz moment, lamha was his wise mean अक्लमंदाना आर्बिट्रेशन का मैनी है मेडिटेशन, कंसिलिएशन, इंटरवेंशन, नेगोशिएशन, सालसी, जब बंदा दो ग्रोहों या दो पार्टियों के दरमियान सालसी करता है, मसालियत लाने की कोशिश, सुलह कराने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग, तामीरी नौ ऑफ द काबा की, व्हेन डिस्प्यूट मीन कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, मसला, क्वारल, एरोज पैदा हुआ अमंग द कुरैश के दरमियान, रिगार्डिंग रिलेटेड टू के हु वुड हैव द ऑनर के किसको एजाज़ मिलेगा, प्लेसिंग पुटिंग लगाने का, इंस्टॉलिंग द हजर अस्वद को, ब्लैक स्टोन जो कि एक स्याह पत्थर है। एक और नुमाया वाक़या जो था वो आपकी अक्लमंदाना सालसी का नतीजा बना काबा की तामीरी नौ के दरमियान, जब हजर अस्वद को नस्ब करने के मौके पर कुरैश के कबीले के दरमियान एक झगड़े का बायस बना, या झगड़ा जिस पे उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तो हिज इम्पार्शियल एंड इंसाइटफुल सोल्यूशन प्रिवेंटेड द कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्न्ड एडमायरेशन फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स। हिज इम्पार्शियल मीन वेल अनबायस्ड, फेयर, अनप्रेजुडिस्ड, ऑब्जेक्टिव, जस्ट, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना जिसको हम कह सकते हैं, एंड इंसाइटफुल मीन परसेप्टिव, डिसर्निंग, वाइज, पेनिट्रेटिंग, सजेशियस। इसका मतलब है बसीरत अंगेज, दूर की सोच रखने वाला हो। सोल्यूशन मीन सेटलमेंट, हल, प्रिवेंटेड, स्टॉप्ड, रोका, कॉन्फ्लिक्ट, क्वारल, डिस्प्यूट, झगड़े को, एंड अर्न्ड मीन अचीव्ड, गॉट उन्हें दिलाया, एडमायरेशन मीन रिस्पेक्ट, एक्लेमेशन, एस्टीम, प्रेज, रिगार्ड, इज्जत व ताज़ीम, स्ताइश, तारीफ, फ्राम ऑल द क्वार्टर्स का मतलब यहाँ टाइम्स, पीरियड्स, एराज, एजेस, स्टेजेस, अदवार, ज़माने, मराहिल, तबकात का मैनी भी इसमें आता है। उनकी गैर जानिबदाराना और बसीरत अंगेज हल ने ना सिर्फ इस झगड़े को रोका, बल्कि तमाम तबकात, तमाम अदवार के लोगों से उन्हें इज़्ज़त व ताज़ीम और सताइश भी हासिल हुई। आगे बढ़ेंगे जी हम। नेक्स्ट हमारे पास है अ सिग्निफिकेंट, ये पैसेज नंबर 5 अब स्टार्ट हो रहा है। अ सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द पर्सनल लाइफ ऑफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगेन with his marriage to Hazrat Khadija, a woman of outstanding virtue, intellect and business acumen. Significant mean अभी आपने distinguished पढ़ा, prominent, नुमाया, chapter mean बाब, in the personal life, ज़ाती ज़िंदगी में, private life, ज़ाती ज़िंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की began शुरू हुआ with his marriage, आपकी शादी के साथ, तो हज़रत खदीजा के साथ, अ वुमेन जो एक औरत हैं, ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्च्यू, आउटस्टैंडिंग मीन एक्सीलेंट, शानदार, वर्च्यू मीन करैक्टरिस्टिक, खूबियों की, इंटेलेक्ट मीन विजडम, अक्लमंदी, दानाई की, एंड बिजनेस और कारोबारी, एक्यूमेन, वेल एक्यूमेन का मतलब है इंटेलिजेंस, स्टीयरनेस, श्यूडनेस, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कह सकते हैं दानाई, अक्लमंदी। ठीक है, तो पूरा मैंने हम कर लेते हैं। हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो ज़ाती ज़िंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक खूबसूरत बाब उस वक्त शुरू हुआ जब आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, जो एक बहुत ही शानदार खूबियों, अक्लमंदी और दानाई, कारोबारी दानाई की हामिल खातून थी। Well, she had inherited her father's
prosperous trade and managed it with great success. She had inherited mean अगर हम देखें तो received, acquired, derived, जो विरासत में मिलता है, उन्हें विरासत में मिला अपने बाप से prosperous trade. Prosperous mean flourishing, booming, successful, thriving, फलता फूलता, तरक्की पजीर, तरक्की करने वाला, कामयाब जिसको हम कह सकते हैं, ट्रेड तिजारत, एंड मैनेज इट कंट्रोल्ड इट, उसको संभाला विद अ ग्रेट सक्सेस, बड़ी कामयाबी के साथ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने वालिद की तरफ से एक काफ़ी कामयाब तिजारत मिली, विरासत में मिली, और उन्होंने इसको बड़ी कामयाबी के साथ संभाला। अपॉन hearing the integrity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entrusted him with the trade in business dealings, she expedition to Syria. Well, upon hearing, सुनते हुए या सुनकर, the integrity mean uprightness, honesty, दयानतदारी of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की, entrusted him means सौंपा, assigned, हवाले किया, ठीक है, उनके द ट्रेड तिजारत इन बिजनेस, कारोबार में, कारोबारी डीलिंग मीन जिससे हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन, ताल्लुकात में। शी एक्सपीडिशन टू सीरिया, एक्सपीडिशन का मतलब मिशन, एंटरप्राइज, क्वेस्ट, अंडरटेकिंग, असाइनमेंट। एंटरप्राइज का मतलब कारोबार भी हम कह सकते हैं, तिजारत भी कह सकते हैं, मकसद भी कह सकते हैं, टू सीरिया, शाम की तरफ। तो पूरा मैंने हम इसका कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी का सुनकर उन्हें तिजारत का जो जितना भी कारोबार था और उसके मामलात थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दिए, और जब वो शाम की तरफ अपना तिजारती काफ़िला लेके जा रही थी तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। डीपली impressed by the honesty, graceful conduct and upright character, she later proposed marriage through the family of Hazrat Abu Talib. तो deeply, profoundly impressed, impacted, मुतासिर होकर by his honesty, आपकी दयानतदारी, and graceful, attractive, खूबसूरत, conduct mean character, किरदार, चाल चलन, and upright character. upright का मतलब ऑनेस्ट, राइटस, वर्चुअस, दयानतदाराना किरदार से मुतासिर होकर शी लेटर प्रपोज, बाद में उन्होंने प्रपोज्ड मैरिज मीन शादी के लिए रिश्ता भेजा थ्रू द फैमिली ऑफ हज़रत अबू तालिब के ख़ानदान के लिए। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और ख़ूबसूरत चाल चलन से मुतासिर होकर और उनके दयानतदाराना किरदार से मुतासिर होकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू तालिब का जो ख़ानदान है वहाँ रिश्ते की तजवीज़ बाद में भेजी। देयर यूनियन वाज बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। देयर यूनियन का मतलब जॉइंट, शेयर्ड, कलेक्टिव, कॉमन, यूनिफिकेशन, मर्जर, कॉम्बिनेशन, मर्जिंग, मिलाप जिसको हम कह सकते हैं, और उनका जो मिलाप था वाज बिल्ट ऑन, वो बना या मुमकिन हुआ म्यूचुअल का मतलब जॉइंट, शेयर्ड, कलेक्टिव, कॉमन, कंबाइन, मुश्तरका, बामी, रिस्पेक्ट, एहतराम, एंड अफेक्शन, मोहब्बत के रिश्ते पर। उनका मिलाप जो है या उनका इकट्ठा होना जो है, उनका मिलाप जो है वो बामी इज़्ज़त व एहतराम और मोहब्बत के रिश्ते पर बना।
Hazrat Khadija stood beside Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as his first supporter, providing emotional and financial support during the most challenging early years of his divine mission. Hazrat Khadija stood beside, साथ खड़ी रहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के as his first, उनकी पहली supporter mean well student, advocate, champion, backer, promoter, apostle, हिमायती, हामी जिसको हम कह सकते हैं, providing, giving, emotional, जज्बाती and financial, माली, support mean aid, assistant, मुआवनत during the most challenging mean difficult, मुश्किल early years, इब्तदाई साल of his divine mission, उनके आला मकसद के लिए, divine means sublime, आला mission मकसद के लिए. तो मैं नहीं कर लेते हैं इसका पूरा हम. हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके इस शानदार या आला मकसद के इब्तदाई मुश्किल सालों में उनकी सबसे पहली हामी, हिमायती बनकर खड़ी रहीं और जज्बाती तौर पर, माली और जज्बाती तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद जो है वो साबित हुई. That's it students. I hope so in today's lecture you will have understood and comprehended the passages gone through and must have got the gist of the passages. It's me, Professor Ghulam Qasim, saying goodbye to all of you. Allah Hafiz.